नमस्कार दोस्त, मैं कृष्णा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड चश्मा। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिक। आज हम बताएंगे आपको कि यूनिक क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं और यूनिक क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ यूनिक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मतलब हो गया कि अन्य से अलग, उस भीड़ से चलने वाला, उस भीड़ से दिखाई देने वाला, उस भीड़ से महसूस होने वाला एक अलग पहचान को यूनिक कहते हैं। वो वस्तु या वो व्यक्ति जो उस भीड़ का हिस्सा न बन के एक अलग अपनी पहचान बनाता है, वो हो सकता है काम के जरिए, हो सकता है अपने व्यवहार के जरिए, हो सकता है वो अपने कर्म से, वो अपनी एक पहचान बनाता है जो होती है आंतरिक रूप से भीतर से आती है। हमारे कार्य और व्यवहार के माध्यम से वो हमको अलग बनाती है। और यूनिक का मतलब हो गया कि आप जैसा या उस पर्सन जैसा और कोई नहीं, इसको यूनिक कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति ने ईश्वर ने यूनिक बनाया है। एक व्यक्ति को क्या यूनिक बनाता है? तब यूनिक बनता है जब वो अपनी ताकत और क्षमता को प्राप्त करता है। यूनिक होना वो है जो किसी दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। यूनिक कई तरीकों से आ सकती है। लोग अपनी प्रतिभा, व्यक्तिगत गुण के आधार पर यूनिक हो सकते हैं। हो सकता है कोई गाने में यूनिक हो, जैसे लता मंगेशकर, कोई गेंदबाज में यूनिक हो, कोई बैट बॉल्स में यूनिक हो, कोई एक्टिंग में यूनिक हो। तो भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, लेकिन उस दुनिया में जब तक आप मेहनत और अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं और अपने अचीवमेंट्स को प्राप्त करते हैं, तो इस जो संसार है इसमें हम अपने आप को एक अलग तरीके से प्रदर्शित करते हैं कि हम एक यूनिक हैं। भगवान ने तो अलग से यूनिक बनाया ही है। जब हम अपनी क्षमताओं को प्राप्त कर लेते हैं तब उसमें एक हमारा एक अलग लेवल बन जाता है, उसमें अपने यूनिक को बनाने के लिए। तो व्हाई इम्पोर्टेंट ऑफ द यूनिक। यूनिक क्यों महत्वपूर्ण है? तथ्य यह है कि एक व्यक्ति यूनिक है, समाज उसे विशेष स्थान और विशेष सम्मान देने का आश्वासन करता है। यह ठीक है क्योंकि वो अलग है और दूसरों के कल्याण के लिए वो कुछ अपना योगदान देता है, इसलिए उसे एक अलग सम्मान और अलग पहचान की जरूरत होती है। और कुछ भी विकसित करने में संभव बनाया जा सकता है जिसे सम्मान कहा जाता है, और कुछ भी करना विकसित बनता है जिसे समाज कहा जाता है। यथा शैली होने पर अपने आप को विशेष बनाता है, दोहराया नहीं जा सकता। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपने आप को अलग सिद्ध करने में लग जाता है तो उसकी पूरी ताकत वो अपनी झोंक देता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, एपीजे अब्दुल कलाम अपने आप को यूनिक बनाने में वो अपनी पूरी ताकत लगा दी। तो इस वजह से आज हम उनको जान रहे हैं। अगर एपीजे अब्दुल कलाम मछुआरे के लड़के से होकर आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और आज के समय उनका शरीर नहीं है लेकिन वो आज अमर है, आज उनका नाम अमर है। आने वाले कई सौ वर्षों में उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो अपने कार्यों से, क्योंकि उनका एक व्यक्तिगत और इस एक पर्सनालिटी का एक यूनिक बना के गए हुए हैं, और इस यूनिक को जिंदगी भर आने वाले कई सौ पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। उन्होंने एक अपनी ताकत को पहचाना और अपने आप को यूनिक बनाने में सिद्ध किया। यूनिक होना क्या अच्छी बात है? तो इसका आंसर है हाँ, यूनिक होना एक अच्छी बात है। आपका समाज में, विश्व में, देशों में आपका एक अलग पहचान होता है, जिस पहचान से लोग ये जानते हैं। और यूनिक होना आपके हाथ में है। आप अपने आप को कैसे ढालते हैं, किस चीज़ में एक्सपर्ट बनाते हैं, तब आप जाके एक यूनिक का परचम लहरा सकते हैं। तो यूनिक बनना है तो एक हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी आप यूनिक बन सकते हैं। और आप
आपको अपने काम में लगन होना पड़ेगा। अगर जो भी आप देख रहे हैं, जो भी लोग को जान रहे हैं, वो सभी लोग यूनिक हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको गिनाया जा सकता है, और यूनिक समझिए जो टॉप 1 पे रहता है वो यूनिक की श्रेणी में आता है। वह या पैसे के मामले में होगा, या एजुकेशंस के मामले में हो गया, या कोई नया इवेंट्स, कोई नया एक्सपेरिमेंट कर गया, वो यूनिक हो गया। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो यूनिक हैं, बहुत सारे ऐसे IAS PCS ऑफिसर हैं जो यूनिक हैं, जो ऐसा कर गए हैं वो दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो अपने आप को यूनिक बनाना है तो इसके लिए अपने पावर को पहचानिए, अपनी क्षमताओं को पहचानिए, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ऐसा कर जाइए कि आने वाला समय आपको यूनिक समझे। और जब आप कुछ कर जाएंगे, कुछ ऐसा कर गुजर जाएंगे कि आने वाला समय, आने वाले कई पीढ़ियां आपका नाम लेंगे। आप उसी भीड़ का हिस्सा बन के मत चलिए। अगर आपको अपनी एक पहचान बनानी है तो आप एक यूनिक तरीके से अपना एक रास्ता बना सकते हैं और उस रास्ते पे आप चल सकते हैं। अगर आप किसी के बनाए रास्ते पे आप चलेंगे, आप सफल हो सकते हैं, आप जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन आप यूनिक नहीं बन सकते। अगर आपको यूनिक बनना है तो अपने रास्ते खुद बनाने होंगे। जब तक आप अपने रास्ते नहीं बना पाएंगे और बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं, आप यूनिक नहीं हो सकते हैं। अगर आप उस रास्तों को खुद बनाते हैं और उस पे खुद चलते हैं, तब जाके आप एक यूनिक का परचम लहराया जा सकता है। तब आपको दुनिया याद रखेगी, अन्यथा आपको दुनिया याद नहीं रखेगी। और समझिए यूनिक होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिक से आपके परिवार की, आपके देश की, आपके गांव की, आपके से रिलेटेड हर एक आदमी की, आपके यूनिक होने से सम्मान बढ़ेगा। आप कहाँ से हैं, अगर आपका परचम कहीं विदेशों में लहराया जा रहा है तो आपके गांव के, आपके परिवार के, एवरीथिंग, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, उसका भी परचम लहराया जाएगा, क्योंकि वो आपसे रिलेट करते हैं। और यूनिक बनना एक हार्ड वर्क की तरह है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, आप यूनिक की श्रेणी में नहीं आएंगे। ये डिपेंड करता है आप पे, लेकिन ये असंभव भी नहीं है, संभव है। कि दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सारा काम को संभव किया जा सकता है, अगर ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। तो ये था आज का हमारा एक टॉपिक। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।